अब हम पढ़ेंगे चरक संहिता की जो हिस्ट्री है, पूर्वार्ध हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टीका और टीकाकार। किसके? चरक संहिता पूर्वार्ध। चरक संहिता की जो टीका है जिससे क्वेश्चन बनता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे चरक न्यास। चरक न्यास के जो टीकाकार हैं वो भट्टाहार हरिश्चंद्र हैं। इसकी जो काल है वो है 6वीं सदी। कैसे कोड याद रखना है कि जो भट्टाहार हरिश्चंद्र है ना, उन्होंने चरक पर न्यास किया था। उन्होंने क्या किया था? चरक पर न्याय किया था। जो हरिश्चंद्र वो न्याय करते, चरक पर न्यास किया था भट्टाहार हरिश्चंद्र ने 6 बजे। अब आते हैं चरक पंजिका। चरक पंजिका क्या है? स्वामी कुमार जो कि 7वीं सदी है। तो स्वामी कुमार के लिए अपन ने क्या प्रसाद बनाया? 7 बजे पंजिका का प्रसाद बनाया स्वामी कुमार के लिए 7 बजे, स्वामी कुमार के लिए। अब आते हैं निरंतर पाद व्याख्या। निरंतर जय हो, निरंतर पदों की क्या हो? जय हो, झज्जट 9वीं सदी। अब आते हैं न्यास। तो अमित जी जो थे वो न्यास करते थे हमेशा। चरक पर क्या करते थे? न्यास करते थे अमित जी 9 बजे, है ना। चरक वार्तिका, जो चरक ने जो वर्ती बनाई वो क्षीर डाल के बनाई थी। क्या डाल के बनाई थी? क्षीर डाल के बनाई थी। तो जो क्षीर स्वामी दत्त हैं वो चरक वार्तिक के क्या है? टीका है चरक वार्तिक, और टीकाकार हैं क्षीर स्वामी दत्त। अब आते हैं परिहार वार्तिका। जो टीका लिखी है ये किसने लिखी है? आषाढ़ वर्णमा में। हम आषाढ़ ऋतु में, जैसे अभी हम चल रही है श्रावण, तो आषाढ़ ऋतु में जो है परिहार का सेवन करते हैं हम। तो आषाढ़ वर्मा, परिहार वार्तिक, और ये 9वीं सदी। अब आते हैं बृहत तंत्र प्रदीप, और जी ये है नरदत्त ने लिखी है। ये जो टीका है वो नरदत्त ने लिखी है 10वीं सदी में। जो बृहत कौन है? जो नर में बड़ा है वही बृहत है। तो नर बृहत है। नर कैसा है? बड़ा है नर। तो बृहत तंत्र 10वीं सदी में। अब आते हैं चरक चंद्रिका। चरक चंद्रिका की हम बात करें तो ये है गयादास ने लिखी है। इनके जो टीकाकार हैं वो गयादास हैं। कैसे याद रखेंगे? चरक चंद्रिका, चरक की जो चंद्रिका थी वो गई है, कहाँ गई है? दास के पास गई है, किसी दास के पास गई है चरक चंद्रिका। यहाँ छोटा छोटा करके आप लिखते जाइएगा ताकि जब हम याद करें तो हमें ट्रिक्स जल्दी याद हो जाए। चरक चंद्रिका कहाँ गई है? दास के पास गई है। तो चरक चंद्रिका गयादास 11वीं सदी। अब आते हैं भाषण। भाषण किसने दिया? चरक पर भाषण कौन देते हैं? श्री कृष्ण ही देते हैं। तो कृष्ण भगवान ने क्या दिया? गीता का भाषण दिया था, चरक भाष्य, जो कि 11वीं सदी। एक से एक ज्ञान दिया था उन्होंने, 11वीं सदी। अब आते हैं आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका का है, दीप किसने जलाए हैं? चक्रपाणी ने जलाए हैं। चक्रपाणी किसका पर्याय? भगवान विष्णु का पर्याय है। पाणी मतलब हाथ, और चक्र मतलब जिनके हाथों में चक्र है। तो चक्रपाणी क्या है? दीपिका, अपने हाथ से उन्होंने दीप जलाए। चक्रपाणी आयुर्वेद दीपिका लिखी है इन्होंने 11वीं सदी में। अब आते हैं चरक प्रकाश कौस्तुभ। चरक प्रकाश कौस्तुभ, इन्होंने क्या है? कौस्तुभ कौन करता? कौन करता? जो नर में सिंह है वो क्या करेगा? कौतूहल करेगा। नर में कौन है? सिंह है। तो चरक कौस्तुभ नर सिंह 17वीं शताब्दी। ठीक है। अब हम आते हैं आगे की चरक उपस्कार टीका। जो उपस्कार किसको मिला? पुरस्कार किसको मिला? योगी को मिला, योगेंद्र नाथ सेन को क्या मिला? उपस्कार मिला। क्या करने पर? योग किया था उन्होंने, इसलिए उनको उपस्कार मिला। अब आते हैं जल्पकल्प तरु। गंगाधर राय की जो है टीका है। अब गंगाधर राय, जल में कौन है? जल की क्या है? गंगा है। जल क्या है? गंगा है। तो जल कल्पतरु टीका है जो गंगाधर राय ने 19वीं सदी में लिखी थी। अब आते हैं चरक प्रदीपिका। चरक प्रदीपिका लिखी है ज्योतिष चंद्र सरस्वती, जो कि 20वीं सदी में लिखी है। थैंक यू।